नमस्कार, इंडिया डेली आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे 5 मिनट 50 बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात के कोडीनार में जामजीर झरना पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। झरने का 1400 फीट की ऊंचाई से लिया वीडियो आया सामने। उत्तराखंड में चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा। पातालगंगा टनल के पास सड़क बंद, हाईवे पर लगा जाम, मलबा हटाने का काम जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बाढ़ की वजह से 54 सड़कें बंद, जनजीवन बेहाल। 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश का कहर। घनसाली तौली गांव में लैंडस्लाइड की चपेट में आया एक मकान। मलबे में दबी एक महिला और उसकी बेटी। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर घटा। जलस्तर घटने से प्रशासन और स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। भारी बारिश की वजह से लोगों के घर और दुकान में भर गया था पानी। चीन में आसमान से बरसी आफत। 24 घंटे में 419 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। टाइफून गेमी के वजह से ताइवान में भारी तबाही। सड़क और शहर पूरी तरह से डूबे आए नजर। एमपी के रायसेन में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। नाला पार करते समय बहा ऑटो, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। चमोली में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। गंगा की तेज लहरों में बह रहे शिव भक्त को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सरकारी बंगला हुआ अलॉट। बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग रोड, राहुल गांधी का नया पता। प्रियंका गांधी ने किया बंगले का निरीक्षण। ममता बनर्जी ने सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। केजरीवाल के माता पिता का जाना हाल। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने सरकार तो बना ली लेकिन उसके पास जनादेश नहीं है। बजट को लेकर ममता बनर्जी का बयान। कहा, बजट बिल्कुल राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण है। सभी गैर एनडीए शासित राज्य को किया गया वंचित। इंडिया डेली के मंच पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, बिहार में एनडीए का भविष्य मजबूत। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर बोले चिराग पासवान। कहा, सीएम बनने की महत्वाकांक्षा नहीं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का इंडिया मंच पर बड़ा बयान। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से बोला झूठ। बिजली के बिल घटाने के बजाय बढ़ाए गए। इंडिया मंच पर मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली सरकार के पास है 76 करोड़ का बजट। 10 साल से गरीब का एक भी राशन कार्ड नहीं बना पाई। बीजेपी में खींचतान के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा, यूपी में सीएम बदलने की चर्चा गलत। बीजेपी एक लोकतांत्रिक दल, हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। कहा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कांग्रेस ने रोकी। मोदी सरकार ने आय दोगुना करने की कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अखिलेश पर किया पलटवार। कहा, अखिलेश के राज में उत्तर प्रदेश को हत्या और लूट के लिए जाना जाता था। हत्या के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 था। हर दिन होती थी करीब 13 हत्याएं। केशव और अखिलेश के बीच वार पलटवार तेज। केशव बोले, कांग्रेस का मोहरा बन चुके अखिलेश। बीजेपी को लेकर गलतफहमी ना पाले। 2027 में 2017 वाली जीत दोहराएगी। नीति आयोग की बैठक से कांग्रेस के बहिष्कार पर बीजेपी नेता सीआर केसवन हुए हमलावर। कहा, कांग्रेस लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कर रही कोशिश।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा तेजस्वी और रोहिणी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, संवैधानिक पद को पारिवारिक पद में बदल दिया। गुजरात सरकार अग्निवीरों को देगी आरक्षण, पुलिस और इसी के साथ ही एसआरपी की भर्ती में आरक्षण देगी सरकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा पीएम के अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात स्वागत योग्य, उत्तराखंड में भी दिया जाएगा आरक्षण। अग्निवीरों को छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा आरक्षण, सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, कहा पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर शामिल करने की सुविधा, विशेष आरक्षण के लिए जल्द निर्देश होंगे जारी। एमपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, सीएम मोहन यादव का ऐलान, कहा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, पश्चिम बंगाल के हालात समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे को जन्मदिन पर मिला अनमोल तोहफा, शिव सैनिकों ने 27,000 डायमंड से बनाई बाला साहेब की तस्वीर, बर्थडे पर फोटो की भेंट। जापानी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन तोशीहिरो सुजुकी पहुंचे बनासकांठा, बायो सीएनजी प्लांट का किया निरीक्षण, एक त्रिपक्षीय डील पर हस्ताक्षर भी किए। राहुल गांधी ने किया वियतनाम दूतावास का दौरा, कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव गुएन फू ट्रोंग को दी श्रद्धांजलि, 19 जुलाई 2024 को हनोई में हुआ था निधन। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट मुद्दे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कोर्ट के आदेशों का पालन करना जरूरी, इस पर कोई भी टिप्पणी करना अपराध होगा। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का मामला, लॉरेंस बिश्नोई के भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अनमोल बिश्नोई रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, विशेष मकोका कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया जारी। असम के मोई डम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, दिल्ली में चल रहे विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान हुई घोषणा, यूनेस्को की सूची में जगह पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली सांस्कृतिक संपत्ति। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर छात्रों का प्रदर्शन, हॉस्टल खाली कराए जाने के खिलाफ किया विरोध, प्रदर्शन के दौरान छात्रों की कॉलेज प्रशासन से झड़प भी हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अनोखा प्रदर्शन, खराब सड़क को लेकर गाना गाकर जताया विरोध, तख्ती पर लिखा मुस्कुराइए आपने कोरबा को बर्बाद कर दिया। वाराणसी में एलविश यादव का विरोध, विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी व्यवस्था दिए जाने को लेकर लगाया पोस्टर, वीआईपी दर्शन करवाने वाले लोगों की जांच की मांग की। सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 7 जगहों पर की छापेमारी, साइबर क्राइम करने वाले 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कॉल सेंटर के जरिए विदेशी लोगों से करते थे ठगी। बलिया में वन विभाग के अधिकारी ने विधायक पर लगाया बदसलूकी का आरोप, आरा मशीन पर छापेमारी से नाराज होने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का द्रास दौरा, नौसेना प्रमुख ने समुद्री कमांडो के साथ की बात, समुद्री कमांडो के काम की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस के लिए कमला हैरिस ने आधिकारिक नामांकन पत्र भरा, नामांकन पत्र भरने के बाद कमला हैरिस ने किया ट्वीट, कहा हर वोट के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कई मुद्दों पर की चर्चा, एस जयशंकर ने पोस्ट कर दी जानकारी।